Hello student, welcome to EduWorld. Beta, today we are going to start our new topic and that is surface area volume. इस लेक्चर में कुछ चीजें हमने इंक्लूड की है ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। हम लोगों ने इसमें बेटा कुछ 3D एनिमेशंस वगैरह जितने भी हैं ताकि आप सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम को एक नए तरीके से समझ सके, राइट? तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले जो बात होगी बेटा तो इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा की तरीके, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फेयर, क्यूबॉइड एंड क्यूब with some introductory question and the most important part is 12.1 एक्सरसाइज एंड 12.2 एक्सरसाइज। देखो बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम से अब तक जो देखा गया है एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिया जाता है, राइट? तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन तो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट का जो सेक्शन है बेटा दैट इज पीवाईक्यू क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स टू 4 मार्क्स, राइट ना? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टॉपिक एंड स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात हो रही है बेटा, राइट ना? अब जरा सोचो, सिलेंडर है, इसके पास दो फेसेस हैं, अपर फेस एंड लोअर फेस। दोनों कैसा है बेटा? इट इज सर्कुलर इन शेप, राइट? इट इज सर्कुलर इन शेप। दिस इज फेस 1 एंड दिस इज फेस 2। तो अपने सिलेंडर को कितना फेस हो गया? दो फेस हो गया, ठीक है ना? और क्या है सर? इसकी हाइट है बेटा कहां से कहां तक? यहां से यहां तक, चेक कर लो। ओके, इसका मतलब ये है कि सिलेंडर को दो चीजें हैं, एक तो हाइट और दूसरा रेडियस, ठीक है? अब समझो बेटा, अगर ये सिलेंडर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसके हाइट को आप हाइट कहोगे। अगर इनकेस ये सिलेंडर लेटा हुआ है, राइट ना? मैंने क्या किया, मैंने सिलेंडर को जस्ट हॉरिजॉन्टली लेटा दिया, तो उस केस में यही हाइट आपका लेंथ हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये सीखते हैं बेटा कि व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया एंड फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करेंगे। कर्व सरफेस एरिया, टीएसए एंड वॉल्यूम। मैं एक बात और बता देता हूं बेटा, क्या लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट है तो वहां पर सीएसए कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया को, ठीक है ना? चलो डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने एक सीट ले लिया, राइट? रेक्टेंगुलर सीट है, इसको मैं कुछ इस तरीके से फोल्ड कर रहा हूं, देखो, राइट? मैंने इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड किया है बेटा, मैंने इसको लेंथ के अलोंग फोल्ड किया है। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ बड़ा होगा ब्रेथ से, इसलिए मैंने इसको क्या किया, लेंथ के अलोंग फोल्ड कर दिया। और ये जो सेक्शन मिला है बेटा, ये जो सेक्शन मिला है सर्कुलर सेक्शन, आप गौर करके देखना यहाँ पर, ये सर्कुलर सेक्शन किसके बराबर होगा? सर्कुलर सेक्शन का जो लेंथ है वो यहां पर 2 पाई आर है और ये 2 पाई आर इस रेक्टेंगुलर सीट के लेंथ के बराबर होगा, राइट ना? ओके, अब सवाल है क्या सर एरिया ऑफ सीट किसके बराबर होगा? तो एरिया ऑफ सीट बेटा सीएसए ऑफ सिलेंडर के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बातें ये होती है, क्या सीएसए समझना है तो बेटा एक पाइप लो, दोनों तरफ से उसको कट कर दोगे तो आपका जो सेक्शन मिलेगा दोनों तरफ का ओपन सेक्शन मिलेगा। और जैसे ही दोनों तरफ का ओपन सेक्शन मिल गया, समझ लीजिए वो सीएसए है। सीएसए में कभी भी नीचे का इधर का एरिया फेस वन और फेस टू का एरिया ऐड नहीं होता है, राइट ना? फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक क्यूबाइडल रूम में क्लास ले रहा हूं, लेट इट बी द एग्जाम्पल, ठीक है? मैंने क्या किया बेटा, इसका लोअर फेस और इसका अपर फेस को खोल दिया, है ना? या फिर मैंने इसके एरियाज को एक्सक्लूड कर दिया, उस केस में ये एरिया जो बचा वो लेटरल सरफेस एरिया है। तो इसका मतलब है आपका जो रेक्टेंगुलर सीट है वो किसके एरिया के बराबर है? वो सीएसए ऑफ सिलेंडर के एरिया के बराबर है। और डिस्कशन नेसेसरी नहीं है बेटा, राइट ना? आप यहां पर सीख सकते हो कि एरिया ऑफ सीट जो है वो सीएसए ऑफ सिलेंडर के बराबर है, राइट? एरिया ऑफ सीट सर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, यानी इसका मतलब ये है कि लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर, राइट बेटा? अब सर सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मेरे को पता चल गया, कैसे? हाउ? सरकमफ्रेंस इज व्हाट? सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, राइट? और और एक चीज
मैं जो आपको फॉर्मूला में जो ट्रिक सिखाना चाह रहा हूं बेटा वो ये है, क्या CSA और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है, जरा गौर से देख लो। यहाँ पे जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो। किसी भी बॉडी का CSA अगर फाइंड करना है तो बेटा पेरीमीटर इंटू हाइट करो। ये मास्टर ट्रिक है बेटा, पेरीमीटर इंटू हाइट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, उस बॉडी का CSA आ जाएगा। अब बोलोगे सर पेरीमीटर तो इसका क्या है 2πr है, और सर हाइट इसका क्या है h है। इसका मतलब ये है कि CSA जो होगा बेटा 2πrh होगा, राइट। इज इट क्लियर ना। इसके अलावा आप बाकी भी जितने भी बॉडी देखोगे, जैसे कि आप क्यूबाइड देखोगे या फिर आप रेक्टेंगल देखोगे, उसका CSA सर कैसे हो जाता है बेटा, एरिया ऑफ फोर वॉल। तो क्या किया आपने, पेरीमीटर इंटू हाइट किया, है ना। तो CSA का ये फंडा है कि आप पेरीमीटर इंटू हाइट कीजिए, CSA निकल जाएगा। वॉल्यूम का फंडा है क्या, बेस एरिया इंटू हाइट कीजिए, बेस एरिया इंटू हाइट, ये आपका देगा बेटा वॉल्यूम। बेस एरिया इंटू हाइट क्या दे देगा, वॉल्यूम दे देगा। मामला क्लियर है। बस अब जरा सोचो, मेरे को तो सर समझ में आ गया, क्या L इंटू बी इज इक्वल्स टू 2πrh, राइट। अब सोचो बेटा आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको एक रेक्टेंगुलर सीट दे दिया जाएगा और उसका ब्रेथ आपको निकालना पड़ेगा और उसका लेंथ पता है, राइट। और उसके बाद ये दे दिया जाएगा कि जो रिजल्टिंग सिलेंडर है उसका रेडियस और हाइट इतना है। तो उस केस में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पिक किया जाता है। कितना पिक होगा यहां से, 1 नंबर का क्वेश्चन, ज्यादा उम्मीद मत रखना, ठीक है। रेडियस फाइंड करना, हाइट फाइंड करना, ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब के सब 1 मार्क्स में आते हैं, राइट। और जितने भी TSA बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, TSA हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया, ये सब जितने भी क्वेश्चन है देखा जाता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम वाले क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स, 3 मार्क्स उसके नीचे नहीं आया है, 4 मार्क्स के नीचे नहीं आया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब तक की बातें क्लियर आ गई, क्लियर हो गई, राइट। तो क्लियर क्या हुआ सर, हमने CSA ऑफ सिलेंडर सीख लिया। वो कैसे बेटा, वो सीखा हमने पेरीमीटर इंटू हाइट करके, राइट ना। पेरीमीटर इंटू हाइट, तो पेरीमीटर क्या था सर 2πr था और हाइट आपका h था, यानी इसका मतलब ये है क्या, काम हो गया सर 2πrh, अपन लोग सीख लिए CSA। और यहां से एक फार्मूला फटाफट दिमाग में आ गया और इस फार्मूले को हमने याद कर लिया, ठीक है। मेंसुरेशन में दो बातें होंगी, आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए और फास्ट होने के लिए मैंने एक ट्रिक सिखाया था, वो एरिया रिलेटिव टू सर्कल में मैंने लेक्चर नंबर 4 में मैंने ट्रिक सिखाया था बेटा, उसको देख लेना। मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर फाइंड करना और एक और मेथड बताया था, जब नंबर्स बहुत बड़े हो जाए उसको आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे कम वक्त में, कॉमन निकालना, ये सारी बातें हम लोग मेंसुरेशन में करते हैं। मुझे तो कैलकुलेशन से बचना होगा क्योंकि कैलकुलेशन इतने लंबे होंगे, आपका टाइम खाएगा। इस लेक्चर का टारगेट यही रहेगा, क्या हम लोग ना केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम लोग न्यू ट्रिक्स जनरेट करेंगे ताकि हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट कर सके, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास अगला टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज वॉल्यूम, राइट बेटा। अब सवाल यह है क्या सर वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, राइट। पहले बेटा TSA की बात कर लो, फिर उसके बाद वॉल्यूम। मैंने तो बता ही दिया बेस एरिया इनटू हाइट, TSA थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको पहले डिस्कस करो। देखो कहने की बात यह है क्या सर, ऑब्जेक्ट का जितना सरफेस मुझे दिखता है, बाहर बाहर वही TSA होता है, ओके। सवाल ये है क्या हमारे पास एक प्लेट है बेटा, लाइक दिस, ठीक है। आपको क्या क्या दिख रहा है, आप बोलोगे क्या सर इस प्लेट का मुझे ये वाला सेक्शन दिख रहा है और ये वाला सेक्शन दिख रहा है और ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना। तो आपका बॉडी का ऑब्जर्वेबल पोर्शन कितना है, दैट इज TSA ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यह है कि इसका जो TSA होगा बेटा वो अपर फेस, सी हियर दिस इज आवर अपर फेस, दिस इज आवर लोअर फेस एंड दिस इज CSA, जिसको आप कर्व सरफेस एरिया भी कहते हो बेटा, राइट ना, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ेंगे, राइट। तो TSA में क्या हुआ, CSA ऑफ सिलेंडर ऐड हुआ, राइट बेटा। CSA ऑफ सिलेंडर बताया है मैंने, ऊपर नीचे का सेक्शन को खोलो, दैट इज CSA, राइट। सो 2πrh। उसके बाद एरिया ऑफ
टू सर्कुलर फेसेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट, यानी 2 पाई आर एच और प्लस 2 सर्कुलर फेस दैट इज 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन है बेटा, कॉमन खींचो यहाँ पे, कॉमन यहाँ पर है 2 पाई आर, मैंने इसको बाहर निकाल दिया, 2 पाई आर को बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा, h प्लस आर। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो बेटा यहाँ से आप टीएसए सीख लिए, सर टीएसए समझ में आ गया, कैसे निकाला वो भी समझ में आ गया। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, क्या जितने सरफेसेस आपको दिख रहे हैं उस बॉडी का उतना ही टीएसए होगा, राइट। मान लो क्या एक क्यूबाइड है, उस पर मैंने सिलेंडर रख दिया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब उस बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, राइट ना। अब ये देख लेना क्या सर दिखता कौन सा एरिया है, वो नेसेसरी है बेटा, यानी ऑब्जर्वेशन करना सरफेस एरिया वॉल्यूम में इज वेरी नेसेसरी एस्पेक्ट, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सीखने से पहले मैं ये बताता हूं बेटा कि किसी भी बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी बॉडी का वॉल्यूम क्या होता है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट की बात कर लें सबसे पहले हम लोग। वॉल्यूम ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट होता है बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया इनटू हाइट। बहुत स्मार्ट हो आप लोग, देखो कैसे कैसे सीख लोगे। सर बेस एरिया पता है, कैसा है बेटा, बेस एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर। आपने कहा क्या बेस एरिया इनटू हाइट करो हो जाएगा काम, हाँ बेटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बेस एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट किया, इसका मतलब ये है क्या सर, पाई आर स्क्वायर एच इज वॉल्यूम, वॉल्यूम, राइट। अच्छा वॉल्यूम हो गया, तो यूनिट क्या लगेगा बेटा इसमें, यूनिट क्या लगेगा, वॉल्यूम में जो यूनिट लगता है बेटा वो क्यूबिक यूनिट लगता है, ध्यान देना, क्या लगेगा, क्यूबिक यूनिट लगेगा। और जितने भी एरियाज हैं आपका टीएसए हो गया या सीएसए हो गया, उसमें जो यूनिट लगेगा वो स्क्वायर यूनिट लगेगा। मतलब की बात सीखते हैं, सर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मिलीमीटर स्क्वायर एरिया, सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम, नो प्रॉब्लम ना, मीटर क्यूब वॉल्यूम, लीटर भी बेटा वॉल्यूम ही है, ध्यान रखना, मैं कन्वर्जन सिखाऊंगा, ठीक है। 1 लीटर की बोतल है, क्या है वो, वॉल्यूम है, कैपेसिटी है, 1000 लीटर की है सर, कैपेसिटी है बेटा, है ना। तो कैपेसिटी और वॉल्यूम दोनों बातें सेम ही है, केवल और केवल अगर मेरे को यूनिट का कन्वर्जन करना पड़ेगा, लीटर टू मीटर क्यूब, लीटर टू सेंटीमीटर क्यूब, वो कन्वर्जन हम लेक्चर में बताएंगे आगे, राइट। समझ में आ गया, बेस एरिया इनटू हाइट किए और काम हम लोगों का हो गया। चलो बेटा कुछ एनिमेशन से सीखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखा गया है सर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ओके। देखिए यहां पर 2 फेसेस हैं आपके सामने, इसकी हाइट है h, सर्कुलर फेसेस का एरिया पाई आर स्क्वायर एंड हियर इट इज पाई आर स्क्वायर h, राइट बेटा। अब हम लोग का जो अगला पार्ट है दैट इज सम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिलेंडर। डिस्कस करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। यहां पर देखिए, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर। एक प्यारा सा फिगर बना लो बेटा यहां पर सबसे पहले तो, ठीक है। ये रहा अपना सिलेंडर, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड the radius of right circular cylinder is 3 centimeter, height is 7 centimeter and radius is 3 centimeter, no doubt. Okay, what we have to find, जरा ध्यान देना बेटा, और एक चीज पे और ध्यान देना, देख लेना आप ये क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कितना दिया गया है, या फिर कभी पाई का वैल्यू अगर दिया नहीं जाता है तो उस केस में बेटा डिफॉल्ट वैल्यू 22/7 आपको लेना चाहिए। नहीं तो इन केस अगर 3.14 दिया रहे तो आप वहां पर 3.14 लीजिए, ठीक है। बात करते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इनटू हाइट। तो पेरीमीटर क्या है बेटा, सरकमफरेंस इज योर पेरीमीटर ना, तो 2 पाई आर और प्लस क्या किया मैंने इनटू हाइट, ओके, तो 2 पाई आर एच।
2 इंटू पाई इंटू आर। रेडियस कितना था? 3 था। हाइट बेटा कितना है? 7 है। काम हो गया खत्म। 7 और 7 को यहां से कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई करो, गेट द आंसर। तो 44 इंटू 3, राइट? दिस इज योर आंसर। कितना हो जाएगा? 12 हियर, 132। व्हाट वुड बी द यूनिट? यूनिट बेटा रख लेना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सर? 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। कभी कभी यूनिट का कन्वर्जन भी रहता है, कभी mm में रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, ध्यान में रखना इस बात को। यूनिट देखिए, अगर यूनिट सेम नहीं है कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर बेटा हम लोगों ने CSA पहला पार्ट निकाल लिया। फिर कहता है कि सर TSA निकालिए। अच्छा बेटा TSA क्या होगा? अभी अभी हम लोगों ने सीखा ना सर, फेस 1, राइट, फेस 2 और CSA। फेस 1 कैसा है सर? सर्कुलर है। फेस 2 कैसा है? सर्कुलर है। और CSA, राइट? तो 2 पाई आर मैंने कॉमन निकाला है बेटा यहां से, फॉर्मूला देख लेना, ठीक है ना? 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, ठीक है, नो डाउट। कहां से निकाला? कहां से निकाला? मैंने अभी अभी बताया ना बेटा, CSA प्लस 2 फेसेस, CSA प्लस 2 फेसेस आपका TSA हो गया। फिर आपने क्या किया? यहाँ पर CSA रखा, 2 पाई आर एच एंड प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आपने क्या किया? 2 पाई आर को कॉमन निकाला और r प्लस एच यहाँ पर आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया। वैल्यू रखते हैं, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है बेटा आपका 3, और रेडियस और हाइट को जोड़िए, कितना हो गया? ये 10 हो गया, ठीक है, इंटू 10। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बेटा मल्टीप्लाई करो और 7 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 66 एंड 66 का डबल 132, यानी पर यहां पर हो गया 1320। और ये क्या है बेटा? इट इज सरफेस एरिया ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कीजिए बेटा एंड गेट द आंसर। फिर उसके बाद कहता है लास्ट पर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी अभी सीखा है हम लोगों ने, वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट होता है। यानी इसका मतलब ये है, कैलकुलेशन करना है सर, बस कुछ भी नहीं है इसमें सरफेस एरिया वॉल्यूम में। आप ऑब्जर्व कीजिए, फिगर बनाइए। फिगर इस तरीके से बनाइएगा बेटा, क्या क्वेश्चन के रेलेवेंट दिखे। ऐसा मत कर देना क्या रेडियस 7 गिवन है और हाइट 3 गिवन है तो हाइट को बड़ा कर दिया, रेडियस को छोटा कर दिया, है ना? जैसा डेडलाइन आपका क्वेश्चन दे वैसा ही आप फिगर बनाइए, फिर उसके बाद बड़े आराम से क्वेश्चन को कर डालिए, ठीक है? लास्ट पार्ट है वॉल्यूम, चलिए निकालते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, एंड पाई इज 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर बेटा दैट इज 9 इंटू हाइट एच जो है आपका 7 है। कैंसिल कीजिए, 22 इंटू 9 मल्टीप्लाई कीजिए एंड गेट द आंसर इन सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम ना। आगे बढ़ते हैं। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज, ओके, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन, राइट बेटा? तो रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन रेशियो 3:7। ओके, what we have to find beta, and its volume is this, find its radius। क्या गिवन है बेटा? आपके पास गिवन है रेशियो, किस चीज का? रेडियस एंड हाइट, सिलेंडर के रेडियस एंड हाइट का रेशियो गिवन है, ओके, एंड इट्स वॉल्यूम इज 1584 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? हम लोगों ने यहां पर एक फिगर ड्रॉ कर लिया। रेशियो आपका 3:7 है, तो बेटा स्टार्ट कुछ ऐसे करना, लेट द रेशियो बी, रेशियो बेटा कंप्लीट क्वांटिटी नहीं होती है। अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था, मैंने रेशियो का उस दिन डिस्कशन किया था, अगर आपका दो साइड परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है, ठीक है बेटा, दैट इज 2:1, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है? अब सवाल ये है, क्या वो 2:1 जो है वो 200 मीटर एंड 100 मीटर का भी लेंथ का रेशियो हो सकता है? और आप जितना रेशियो को मैग्नीफाई कर पाए, ठीक है, तो
सबसे पहले ये देखिए क्या, लेट द रेशियो बी 7x 3x एंड 7x, 3x एंड 7x। 3x रेडियस की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है एंड 7x हाइट की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। और बेटा गिवन है क्वेश्चन में वॉल्यूम, तो फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम का। क्वेश्चन में गिवन क्या है, वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना गिवन है, 1584 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1584 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल है क्या सर, रेडियस और हाइट का रेशियो मेरे पास गिवन है। सो रेडियस इज 3x, तो बेटा 9x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ओके। वॉल्यूम इज 1584, ठीक है, चलेगा, ओके। सो रेडियस इज 3x, तो यहां पर 3x इंटू 3x इंटू वॉट, हाइट, हाइट कितना है बेटा 7x। किसी को कोई प्रॉब्लम, 1584 फटाफट यहां पर लिख डालो। कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन होगा, देखो बेटा चेक कैसे करना कैंसिलेशन। 5 + 1 6, 6 इधर हो गए, 8 और 6 14, 14 और 4 16, ये 3 से तो निकलने से रहा, कैंसिल नहीं होने वाला है ये, ठीक है। अब जरा ऑड इवन चेक कर लो, ऑड इवन चेक कर लो। 8 और 1 9, 5 और 4 9, राइट बेटा। तो ऑड इवन प्लेस का सम जो है वो 9 है, इसका मतलब 11 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए कैंसिल करते हैं। 11 1 टाइम्स, 11 2 टाइम्स 22, 11 1 टाइम्स में बेटा ये हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा 4, तो 11 4 टाइम्स 44, फिर क्या बचा 44, 11 4 टाइम्स 44। अगेन सर 4 + 4 8, 8 और 1 9, यानी 3 से कैंसिल होने वाला है। तो बेटा यहां से 3 को उठाओ, 3 4 × 12, 3 8 × 24, फिर से 3 को कैंसिल करो, 3 अगेन 3 1 टाइम्स इज 3, 3 6 × 18, और कुछ कैंसिलेशन हो जाएगा। 2 8 टाइम्स अगेन 16, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 8 को उधर ले जाइए, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, 7x³ हो गया, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7, 7x³ इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद क्या करोगे, इस 7 और इस 7 को बेटा कैंसिल कर दो। x³ इज इक्वल्स टू 8, तो बेटा x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 8। अब जिन बच्चों को क्यूब रूट निकालना नहीं आता जरा देख लीजिए, 2 4 टाइम्स 8 2 2 टाइम्स, ठीक है ना। पेयर कितना है बेटा 3, हाँ 2 का पेयर निकल गया बाहर। इसका मतलब यह है क्या, x इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, राइट। अब सर समझ में आ गया क्या करना है, रेडियस और हाइट का रेशियो था ना बेटा यहाँ पर 3x और 7x, तो x की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो गया 7 × 2 14 सेंटीमीटर, और आपका जो रेडियस है 3 × 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर, इज योर आंसर। यानी 6 सेंटीमीटर का रेडियस हो गया और 7 सेंटीमीटर का हाइट हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे इस टाइप का क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा बेटा, 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स में इसको रखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो हम लोगों ने 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कर ली, एक तो सिंपल प्लेन क्वेश्चन था जिसमें फॉर्मूला इस्तेमाल किया बेटा, और दूसरा रेशियो वाला क्वेश्चन था, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोन का इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा, और कोन हम लोग बचपन से उसको देखते आ रहे हैं, है ना। अच्छा, कब देखा है, तो बर्थडे टाइम में आप कॉनिकल कैप पहनते हैं, तो आप जो कैप पहनते हो बेटा उसका जो फेस है, एक फेस खुला होता है ना, और एक होता है क्या सॉलिड कोन, राइट। तो सॉलिड कोन कैसा दिखता है बेटा, वो सर्कुलर फेस भी उसका बंद रहता है, राइट। तो वो आपका सॉलिड कोन हो गया। यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे आइसक्रीम कोन, इसको हम लोग सॉलिड कोन भी कह सकते हैं, राइट। अगेन बेटा कॉनिकल कैंडल, एंड हियर इट इज सैंड कोन।
सैंड कोन आपका अभी सॉलिड कोन में आता है, ठीक है ना। लेकिन सवाल ये है क्या सर, सैंड कोन में एक खास बात होती है, मेरे को बेस एरिया नहीं दिखता है। आपका जो बेस एरिया वो दिखता नहीं है, केवल आप ये कह पाओगे कि हाँ सर रेडियस इतना है तो सरकमफरेंस निकाल के हम लोग बेस एरिया इतना ये लिया बैठा होगा। मैं भी सरफेस पे जो खड़ा हूं बेटा यहाँ पर, तो मैं कुछ ना कुछ बेस एरिया ऑक्यूपाई कर रहा हूँ ना अपने फीट के अकॉर्डिंग, राइट ना। अगर मैं कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो अपने फेस के अकॉर्डिंग बेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब ज्योमेट्रिकल फिगर है हमारे सामने यहाँ पर, जिसका सरफेस को मैंने सरफेस 1, सरफेस 2 हियर, और आप देख पा रहे हो बेटा यहाँ पर जितने भी सरफेसेस हैं वो कर्व सरफेस हैं, है ना। अब सोचो जरा सा, हम लोगों ने यहां पर ये देखा क्या सर, बेस एरिया सर्कुलर है और यही बेस एरिया का रेडियस छोटा होते गया बेटा, छोटा होते गया, मतलब क्या, रेगुलरली वो छोटा हुआ है, रेगुलरली छोटा हुआ है। मतलब ये है क्या सर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1 और 0, यानी इसका मतलब यहाँ पर रेडियस जो है बेटा इस जगह पर 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। आई बात समझ में। अच्छा, आगे बात करते हैं। अ कोन हैज रेडियस r, हाइट h एंड स्लांट हाइट l। ये जो हाइट देख रहे हो बेटा, दिस इज स्लांट हाइट, हाँ, तिरछी वाली हाइट, जिसको आप ट्रायंगल का हाइपोटेनियस भी कहते हो। लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत कहना क्या सर पैथागोरस में h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा यहाँ पर हाइपोटेनियस के जगह पर स्लांट हाइट है l है, ध्यान रखना। l स्क्वायर वुड बी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा हमारे पास यहां पर एक ज्योमेट्रिकल शेप का पेपर है, राइट। आप इसको फोल्ड करो, राइट। मैंने फोल्ड करना शुरू किया, क्या मिला सर मुझे, ये वाला लेंथ देखो बेटा, यहां पर गौर करना, ये वाला लेंथ आपका क्या बनने वाला है, ठीक है। ये वाला लेंथ आपका रेडियस बनेगा और ये जो है आपका स्लांट हाइट बनने जा रहा है, ठीक है ना। ओके, सही है। तो रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल आर, राइट, और इसकी हाइट है बेटा, हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इसकी ये स्लांट हाइट L हो गई, राइट। अब सवाल है क्या सर, यहां पर जो एरिया ऑफ सेक्टर है, ये क्या है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, और ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है एंड दिस इज रेडियस। एरिया ऑफ सेक्टर से मैंने कोन बनाया है, एरिया ऑफ सेक्टर से मैंने कोन बनाया है, यानी इसका मतलब ये है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर CSA ऑफ कोन। इसकी खास जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली भी सिखा सकता हूं, ठीक है। अब बेटा यहां पर याद रखना क्या, स्लांट हाइट कोन का L है, इसका बेस एरिया कैसा है, इसका बेस एरिया कैसा है सर, पाई आर स्क्वायर है। इसका मतलब यह है कि मुझे इसका CSA फाइंड करना रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर बेटा क्या होता है, L इंटू आर अपॉन 2, दैट इज CSA ऑफ कोन। और लेंथ और रेडियस किस फॉर्म में है सर, 2 पाई आर इंटू एल के फॉर्म में है। इसका मतलब ये है 2 and 2 कैंसिल हियर, CSA ऑफ कोन इज पाई आर एल। समझ में आ गया बेटा, मैंने यहीं से CSA ऑफ कोन निकाला है। देखो इतना बताने का जरूरत इसलिए पड़ गया क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो कई अलग अलग फॉर्म में देखे जाते हैं, क्योंकि बेटा बोर्ड भी बोर हो चुका है कि एक तरीके का क्वेश्चन दे देके। अब बोर्ड क्या कैसे क्वेश्चन को चेंज करता है, टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन कैसे करता है। कौन आपका 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और ये जो सेक्टर है बेटा दैट इज 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। अब इसका रिलेशन इसके साथ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने अब तक सीख रखा है क्या क्या, CSA ऑफ कोन सीख लिया, CSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अगला पार्ट है बेटा अपन अपना CSA, सॉरी TSA। तो TSA क्या हो जाएगा, CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस। CSA अभी अभी सीखा हम लोगों ने, पाई आर एल, एंड एरिया ऑफ सर्कुलर फेस इज पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो बेटा, तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, पाई आर कॉमन आ जाएगा। देखो कैसे कैसे, जरा गौर करना। CSA सर पाई आर एल होता है, एंड
एक सर्कुलर फेस, इसका मतलब क्या है सर्कुलर फेस? पाई आर स्क्वायर है, पाई आर को आप कॉमन निकाल लोगे तो एल प्लस आर हो जाएगा, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा? टी एस ए ऑफ कोण, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने अपना टी एस ए निकाल लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम। अब बोलोगे क्या सर यहाँ पर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है बेस एरिया इनटू हाइट? क्यों नहीं अप्लाई होगा भाई? देख लो बेस एरिया क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर, राइट, एंड इनटू हाइट। लेकिन आप सोचो सर ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस जो है डिक्रीज हो रहा है। इंटीग्रेशन में 12th क्लास में जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे बेटा तो उसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि हाँ भाई किस रेट से रेडियस चेंज होगा जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कौन बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे बेटा? वॉल्यूम क्या हो गया? 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो बेटा ये सिलेंडर बन जाएगा। देखो इधर, देखो देखो, है ना, बन गया ना सिलेंडर। इसका मतलब ये है क्या? सिलेंडर का 1/3 आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटा क्या किसी भी सिलेंडर में अगर उसके हाइट और उसके रेडियस का कोन को डाल दिया जाए तो सिलेंडर से पानी 1/3 निकल जाएगा। सिलेंडर से पानी कितना निकल जाएगा? 1/3। क्यों भाई? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का बेटा वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है, वो हम लोगों ने फिजिक्स में क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया क्या वॉल्यूम अपना हो जाएगा पाई 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पोर्शन को नोट डाउन करते रहिएगा और अच्छे से समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है बेटा क्या कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन is 40-70 centimeter and diameter is 70 centimeter. What is the slant height? सबसे पहले आप एक प्यारा सा फिगर बनाओ, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करो? फिगर बनाओ, एक कोन का फिगर ड्रॉ करो बेटा फटाफट। अब इसे क्या क्या है? इसे है रेडियस, इसे है हाइट, इसे क्या क्या है? रेडियस एंड हाइट। ओके, सो आपका रेडियस यहाँ पर r हो गया बेटा एंड हाइट, ये आपका हाइट हो गया h। गिवन दैट डायामीटर d इज इक्वल्स टू 70 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन दैट कर्व सरफेस एरिया इज 40-70 सेंटीमीटर। जरा गौर से देखना बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन दैट CSA ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। CSA ऑफ कोन बेटा क्या होता है? सर CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल की वैल्यू गिवन है 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। रेडियस कितना है अपना? रेडियस है 35 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कितना हो गया? निकलेगा बेटा स्लांट हाइट अभी, और ये हो जाएगा 40-70 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 5 टाइम्स में इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 बेटा इसको डिवाइड कर देगा ना, उधर जाके कर दो डिवाइड, तो 5 8 टाइम्स 40, यहाँ पर 0 पुट कीजिए, ओके, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इरेजर कहाँ है? देखो यहाँ पे 5 8 टाइम्स 40, ओके, एंड 5 1 टाइम्स 5 हियर। कुछ नहीं किया बेटा मैंने, डिवाइड किया उधर ले जाके, कुछ भी नहीं किया मैंने, डिवाइड किया, ठीक है। एक काम करो, इसको नीचे ले जाके साफ सुथरे में डिवाइड करो, अच्छा लगेगा देखने में, नहीं तो फिर घचड़ पचड़ मच जाएगा। 22L इज इक्वल्स टू 40-70/5,
ठीक है, 5 8 टाइम्स 40, 1 टाइम्स 5 एंड अगेन 5 4 20। ठीक है बेटा, अब मैंने ये बताया था ना, क्या नंबर को चेक कैसे कीजिएगा, ऑड इवन वाला केस मैंने बताया था। क्या ऑड प्लेस और इवन प्लेस जब बराबर होता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। जब नंबर का डिजिट का सम 3 का मल्टीपल या फिर वो 9 या 3 से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर बेटा 3 से डिविजिबल होता है। यहां देखो तो क्या होगा, 77 11 2 टाइम्स 22, 11 7 टाइम्स 77 एंड 11 4 टाइम्स बेटा क्या हो गया, 11 4 टाइम्स क्या होगा, काम हो गया इसका। ठीक है, 11 7 टाइम्स इज 77, 7 और 4 11, तो 7 4 11, तो 4 बच गए, 44 टाइम्स कैंसिल, 2 3 6 एंड 2 7 14 एंड आवर स्लैंट हाइट इज 37 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, और एक चीज बेटा, डायमीटर गिवन है, आप लोग रैंडमली सॉल्व करने में ना गलत कर देते हो, सोचते हो क्या सर 70 है, मारो काटो हटाओ इसको, लेकिन ऐसा है बेटा कि डायमीटर जो होता है वो कन्वर्जन मांग रहा है ना, यहाँ पर रेडियस में कन्वर्ट करोगे तो r इक्वल टू डी बाई 2 और 70/2 मैंने किया 35 एंड सिंपल कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज स्फेयर। फुटबॉल कैसा है सर, स्फेयर। और बेटा क्या मेटालिक बॉल, ये आपका कैसा है, स्फेयर है। ग्लोब इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेयर। अब स्फेयर को क्या है, स्फेयर को बेटा एक ही फेस सरफेस है, एक ही तरीके का सरफेस है, और क्या है, रेडियस है। तो टीएसए कभी भी स्फेयर का कहा नहीं जाता है, टोटल नाम का इसको चीज नहीं होता है, इसको जितना भी है जैसा भी है वो इसका सरफेस एरिया कहलाता है। यानी इसका टीएसए और एसए इस सेम, सीएसए सेम है ना, इसको बेटा कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, ध्यान देना, इसको केवल और केवल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि एक ही तरीके का इसका सरफेस है। इसको कट कर दोगे ना तब इसका फॉर्मूला बदल जाएगा, क्योंकि वो हेमिस्फीयर का केस हो जाएगा जब आप इसको कट करोगे, जब बीचों बीच कट करोगे तो 2 हेमिस्फीयर फॉर्म करेगा। ओके, और उस हेमिस्फीयर का आप क्या करोगे बेटा, सीएसए लोगे, फिर सर्कुलर फेस लोगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगा बेटा इसका 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखिएगा। ओके, ठीक है, नाउ वी आर हैविंग वॉल्यूम, वॉल्यूम बेटा कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब एंड सरफेस एरिया हियर इट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जरा समझो, सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, थोड़ा सा एक एक्टिविटी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मेटालिक बॉल है, हम लोगों ने क्या किया, इस मेटालिक बॉल को एक स्ट्रिंग से पूरे बॉल को कवर किया, और ये देख रहे हैं क्या यहां पर एरिया कितना होगा, ये फाइंड करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर करना, सबसे पहले क्या करोगे बेटा, एक स्टार्टिंग पॉइंट को मार्क करो। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका स्ट्रिंग का होना चाहिए, और सबसे पहले प्राइमरी फेस में आप उसको वाइंड करोगे। तो जैसे जहां से वाइंडिंग करना शुरू किया आपने, तो उस पॉइंट को आपने मार्क कर लिया, जहां पर वाइंडिंग खत्म हुई उस पॉइंट को आपने मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद उस वाइंडिंग को आप खोलोगे, वाइंडिंग का मतलब कुछ और नहीं होता है बेटा, बस उस पर चढ़ाना होता है, मेरना जिसको कहते हैं, राइट ना। अगर मान लो कोई सिलेंडर है, आप मैंने क्या कहा बेटा, वायर उस पर वाइंड करो, तो आप सिलेंडर पे क्या करोगे, आप वायर की वाइंडिंग करोगे, कर दिया। मैंने इस सिलेंडर मैंने इस स्फेयर के साथ भी यही किया, स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट मैंने मार्क कर लिया। ठीक है ना, मुझे क्या पता चला सर, मुझे ये पता चला
टोटल सरफेस एरिया जो है सर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के। और यहां से मैंने डिराइव करके निकाल लिया 4 पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू आप फिक्स करो बेटा, एंड हियर रेडियस इज 10। पाई की वैल्यू रखने के बाद मुझे टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे मिल गया, राइट। एंड एरिया है तो आपका जो यूनिट होना चाहिए बेटा दैट इज स्क्वायर यूनिट। ओके, ठीक है। आप इस एक्टिविटी को भी देखो बेटा, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने पेपर का सीट लिया और मैंने यहां पर सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, राइट। यहां पर भी वही चीजें की है हमने। मैं यहां पर ये देखना चाह रहा हूं क्या ये जो रोप है ये क्या सच में 4 टाइम्स होगा एरिया ऑफ सर्कल के? क्यों बेटा, क्यों बेटा, समझो जरा सा। 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल आपका क्या आ रहा है? 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल आपका आ रहा है सिलेंडर, राइट, सॉरी स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। मैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से मैं वही चीज करने जा रहा हूं। मैंने रेडियस जो 10 सेंटीमीटर का था बेटा वो मैंने रख दिया, और यहां पर जो हम लोगों का रिजल्टिंग स्ट्रिंग बचा था मैंने उसी स्ट्रिंग को फिर से इन सर्कल्स में फील करना शुरू किया, और मैंने ये पाया क्या, जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो इक्वली फिट हो गया है बेटा इन चारों सर्कल में। और मुझे ये पता चल गया क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल 4 पाई, ठीक है ना। आगे के पार्ट में हम लोग कुछ सम करते हैं बेटा, राइट। एंड आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि अब जो चीजें हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी है वो बेटा सच में आप अपने आप से परफॉर्म कर सकते हो। आप फुटबॉल लेना, उस पे वायर को वाइंड करना, वायर नहीं बेटा रस्सी ले लेना, उसको वाइंड करना, कोशिश करना क्या रस्सी मोटा हो ताकि वाइंडिंग अच्छी रहे, है ना, वो स्लिप ना करे एक दूसरे पे वाइंड, वो जो आपका स्ट्रिंग है एक दूसरे पे मर्ज नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये देखना बेटा क्या सच में ऐसा पॉसिबल है क्या, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से मैं सेम रेडियस अगर मैं सर्कल का लूं तो 4 सर्कल ही उसमें फील हो पाएगा। आपका ये एक्टिविटी ये सिखा देगा कि हाँ भाई बातें सही कही गई थी, बातें सही कही गई थी। क्या आपका जो वॉल्यूम है, सॉरी सरफेस एरिया है स्फेयर का, वो 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल है, ठीक है। अब देखो जरा सा, मुझे यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। रेडियस बेटा 4.28 इज वेरी इजी, आप लोग कर सकते हो खुद से। चलो देखते हैं रेडियस कितना गिवन है। रेडियस इट इज 4.2 सेंटीमीटर। बेटा स्फेयर का क्वेश्चन वाकई आसान होता है क्योंकि इसके पास कुछ होता ही नहीं है, इसके पास तो केवल रेडियस रहेगा, हाइट नहीं है सर, है ना, मजे मजे में कर लोगे। तो रेडियस आपका 4.2 है, मुझे वॉल्यूम निकालना है बेटा। आई नो द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। 4/3 पाई की वैल्यू बेटा गिवन है क्या, 22/7 ले लो, गिवन नहीं है तो आर क्यूब। एक बात बताओ, आर क्यूब को रखने के लिए ऐसा ही करना जैसा मैंने किया है। मैंने 4.2 का क्यूब नहीं रखा, मैंने उसको एक्सपैंड कर दिया 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। इसके पीछे कहानी है, कहानी क्या है सर, कैंसिलेशन आसान हो जाएगा ना। देखो काटो, हटाओ, इसको हटा दिया, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। तो 7 6 टाइम में इसको कैंसिल कर दिया, 3 2 टाइम्स में बेटा बड़े प्यार से कैंसिल कर दो। अब बोलो क्या सर और कैंसिलेशन करोगे? ना जी ना, करना भी नहीं, गलती से करना भी नहीं। क्या क्यों नहीं करना बेटा, क्योंकि ये जो नीचे है ना ये लाइक डेसिमल्स हैं, 1000 सीधा डिजिट क्या करोगे, डेसिमल को शिफ्ट करोगे, है ना। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। मैंने स्क्वायर फाइंड करना बताया था, बताओ कितनों को याद है? मैंने स्क्वायर फाइंड करने के लिए बताया था, ये शॉर्ट ट्रिक है, 2-3 सेकंड में स्क्वायर निकाल दोगे इसका, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर सर कैसे किया था आपने, 4 इंटू 2 इंटू 8। प्राइमरी चीजें क्या करोगे बेटा, 4 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो 4 2 से 8, 8 2 से 16, हाँ जी।
4 का स्क्वायर सर 16 होता है, 2 का स्क्वायर को आपने कहा था 01, पहली वाली डिजिट को छोड़ देना और यहाँ पर 6 पुट कर देना तो हो जाएगा 4 6 7 और 1 1764 बेटा तुरंत ही स्क्वायर आया ना, ये तो मैंने बताया, आप करोगे तो और जल्दी करोगे है ना। 42 का स्क्वायर इतना आ गया सर, इसको डबल कर दो, राइट बेटा, इसको डबल कर दो और 88 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, यहाँ पर 88 हो गया और यहाँ पर इसका डबल कर दो, ठीक है, तो 4 2 टाइम्स 8 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, एक कैरी हो गया, 7 दो बार में 14 और एक 15 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 1 2 एंड प्लस 1 3। अब बेटा इसको बड़े प्यार से मल्टीप्लाई कर लेना और आपका वॉल्यूम यहाँ से आ गया, ठीक है। अगले पार्ट में कहता है क्या सरफेस एरिया निकालिए सर, तो सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है 4 पाई आर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है, राइट। वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पर 4 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, सिंपली मल्टीप्लीकेशन है, कैंसिलेशन कीजिए, ये कैंसिल हो गया यहाँ पर 6 टाइम्स, ओके, और कैंसिल मत कीजिएगा, और कैंसिल मत कीजिएगा, सिंपली बेटा इसको क्या करो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को शिफ्ट करो एंड हैव योर आंसर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिस्कस करेंगे क्यूब एंड क्यूबाइड, बस उतना ही, और हम लोग फटाफट अपना एक्सरसाइज 12.1 एंड उसको लेक्चर को एंड करेंगे 12.2 एक्सरसाइज से। आई होप 2 से 3 लेक्चर में हम लोगों का ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा और इस तरीके से हम लोगों के पास केवल और केवल 2 ही टॉपिक बचेंगे, स्टैट्स एंड प्रॉप, ठीक है बेटा। तो लेक्चर में जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो या कर रहे हो या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है, आप फटाफट अपना फोन उठाओ, अपना लैपटॉप उठाओ और कमेंट करना शुरू करो, राइट बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।